नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने नए फरमान पास किए जो सीधे सीधे भारत के लिए कई करारे झटके साबित हो रहे हैं। और आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार जो है शपथ ली और इसके बाद ट्रंप के जो एक्शन है वो भारत के लिए, जो भी ट्रंप फैसले ले रहे हैं भारत के लिए किसी भी सूरत में सही साबित नहीं हो रहे हैं। वही देखिए, गोदी मीडिया प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते को इतना मजबूत दिखाती है, इतना मजबूत बताती है, इतनी फ्रेंडशिप की इतनी बड़ी बड़ी मिसालें जो है दी जाती थी, लेकिन अब वो सारी की सारी फुस हो गई हैं। और इसी के चलते देखिए, ट्रंप ने कई बड़े फैसले लिए हैं जो भारत के लिए किसी भी एंगल से जो है सही साबित नहीं दिख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री मोदी को शपथ ग्रहण में इनविटेशन ना देना, उनकी जगह पे एस जयशंकर का जाना, और उसके बाद खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू का, देखिए ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में खालिस्तानी जो आतंकवादी है पन्नू, उसको देखा गया और उसको वहां पे जो है उसने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि वो अलग बात है कि ट्रंप की सिक्योरिटी ने ना तो उसको रोका ना उसको रोका गया। और सबसे बड़ी बात, जो विश्वगुरु भारत, बस विश्वगुरु के मुंह से चू तक नहीं निकली। अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी आपत्ति नहीं जताई गई है इसको लेकर कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में खालिस्तानी अपराधी पन्नू क्या कर रहा था। और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाएगा, लेकिन खालिस्तानी जो आतंकवादी है पन्नू उसको बुलाएगा। कहीं ना कहीं जो चीजें भारत के लिए सही नहीं, उन चीजों का समर्थन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में ट्रंप करते नजर आ रहे हैं। वहीं 18,000, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 18,000 भारतीयों को भारत वापस भेजा जाएगा। ये भी फैसला जो है ट्रंप की तरफ से शपथ लेने के दूसरे दिन ही जो है ये फैसला ले लिया गया। ऐसे तमाम बड़े बड़े फैसले हैं जो ट्रंप की तरफ से ले लिए गए हैं, वो आपको मैं एक एक करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बताना ये भी जरूरी है, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, उनकी तरफ से भी जो है लंबा चौड़ा एक स्टेटमेंट दिया गया है। इसको लेकर उन्होंने कई फैक्ट के साथ जो है बात की है। वो कह रही है, देखिए, कि वॉर रुकवाने वाले पप्पा जो है भारत की बेइज्जती नहीं रुकवा पा रहे हैं। वॉर रुकवाने वाले पप्पा, आप समझिए प्रधानमंत्री मोदी को कहीं ना कहीं इसमें निशाने में उन्होंने साधा, वो भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले आर्टिकल देखिए आप, जो लोग 18,000 जो लोग गए थे, भारत ने जो है कह दिया कि भाई ठीक है हम उनको लेने के लिए तैयार थे, लेकिन गैर मददगार जो एक अमेरिकी एजेंसी है आईसीई, उसने जो उसकी लिस्ट में जो गैर मददगार देश है उसकी लिस्ट में भारत को भी रखा है। देखिए, जो बेस्ट फ्रेंड, बहुत करीबी दोस्त बताए जाते थे, आज उसी को हर लिस्ट में डाला जा रहा है। ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो भारत के लिए किसी भी सूरत में अच्छे नहीं है। ये वो देश है जो अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए जो है जो दूसरे देश में उनके नागरिक रहते हैं उनको मदद नहीं करते। ऐसी जो है लिस्ट में भारत को डाला गया। हालांकि भारत ने अब कह दिया है कि जो है अपने नागरिकों को लेने के लिए तैयार है, लेकिन इसको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही हैं। और देखिए, मैं जो पन्नू है, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू है, उसका भी वीडियो देखिए आप, पहले आप देखिए स्क्रीन पर, जो खालिस्तानी आतंकवादी है पन्नू, कैसे वो डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा है। वो देखिए आप पहले स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। तो आपने ये देखा पन्नू का वीडियो, ये पूरा वीडियो जो है आपने पन्नू का देखा। इसके बाद देखिए अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ जो है खबरें चल रही है, क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है और क्या कुछ नई अपडेट है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, मैंने आपको बताया था अपनी पुरानी खबर में कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने भारत को जो बार बार धमकी दिल्ली को मिल रही है टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी मिल रही है। जो ब्रिक्स देश है जिसमें भारत शामिल होता है उसमें 100% टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कर दी गई है। देखिए, भारत के लिए एक के बाद एक बड़े झटके देने का काम ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रंप ने इस बार जो इलेक्शन है, जो चुनाव है, इसी मुद्दे पर लड़ा है, इसी को लेकर लड़ा है कि जितने भारत में जो भी जो अमेरिका में जो भी बाहर गांव के लोग रह रहे हैं उनको भगाने का काम करेंगे, जिनको घुसपैठिए कहा जाता है, जो इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं। और लीगल, इससे देखिए जो इलीगल तरीके से जो लोग रह रहे हैं उनकी वजह से जो लीगल डॉक्यूमेंट से बाकायदा वीजा के साथ गए, कोई स्टूडेंट वीजा के साथ गया, कोई H1B वीजा के साथ गया, उन लोगों को भी इसमें दिक्कत आ सकती है जो लोग वहां पे रह रहे हैं। अब इन लोगों को दिक्कत ना आए, इसके चलते भारत सरकार ने जो है बोल दिया कि ठीक है, अगर वेरिफिकेशन हो जाएगा तो हम अपने नागरिकों को वापस ले लेंगे। लेकिन
भारत सरकार चाहती है इस पर कोई हेडलाइन ना बने, क्योंकि देखिए ढिंडोरा तो इतना पीट दिया है मीडिया ने कि विश्व गुरु है, ये है, वो है। शांति से जो हमारे नागरिक है वो वापस आ जाए, उनको ले ले। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या ऐसा चाहेंगे? क्योंकि देखिए उन्होंने तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का इस बार का जो इलेक्शन का नारा था वो क्या था? वो नारा था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इस नारे पर जो है ट्रंप ने इलेक्शन लड़ा और ट्रंप जीते भी। और जो मुद्दा है वो रखा गया था कि जो घुसपैठिए हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनको उनके देश पहुंचाने का ट्रंप काम करेंगे। देखिए भारत में भी जैसे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, जिस 2014 के बाद जैसी राजनीति करके वो सत्ता में आए, ठीक वैसे ही ट्रंप भी देखिए अगर देखा जाए तो उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन अब वो भारत के लिए नुकसान दायक हो रहा है। देखिए ट्रंप ने भी क्या कि भाई जो बाहर के लोग हैं, जो हमारे जो लोग हैं, जो अमेरिकी लोग हैं, उनकी जो नौकरियां खा रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको जो है नौकरियां दिलाने का काम करेंगे और अमेरिका में और नए निवेश होंगे, जिससे अमेरिकी लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ऐसी इन सब चीजों पे जो है इस बार इलेक्शन लड़ा गया और ट्रंप जो है विजय भी साबित हुए। बहुमत के साथ उन्होंने जो है वहां पे सरकार भी बनाई। अब देखिए ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में भारत कहीं पे भी नहीं है। ट्रंप की प्रायोरिटी लिस्ट में देखिए हेडलाइन देखिए आप, न्यूज 18 की हेडलाइन है, डोनाल्ड ट्रंप तो पक्का बिजनेसमैन निकले, सबसे पहले सऊदी प्रिंस को घुमाया फोन, अमेरिका हो जाएगा माला माल। देखिए जब बेस्ट फ्रेंड तो मोदी जी है तो फोन तो मोदी जी को घुमाना चाहिए ना, क्योंकि खबरें तो ऐसी आती बाहर कुछ भी होता है, रूस में कुछ भी होता है तो पुतिन जो है मोदी जी को फोन करके पूछते हैं, अमेरिका में कुछ भी होता है तो देखिए पहले तो बाइडेन और अब क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है मोदी जी को फोन करके सलाह लेते, उसके बाद कुछ फैसले ले जाते। लेकिन यहाँ पे देखिए सऊदी के प्रिंस को जो है फोन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। खबर देखिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया। दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद यह डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया पहला फोन कॉल है। यह फोन कॉल ट्रंप की प्राथमिकताओं को दिखाता है, मतलब ट्रंप की प्रायोरिटी को दिखाता है। और फोन क्यों किया? क्योंकि अमेरिकी जो बाजार है उसमें जो देश है बाहर के वो आए और उसमें निवेश करें, जिससे कि ट्रंप भी तो जो जिस मुद्दे पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा उसको जनता को दिखा तो पाएंगे, देखिए भाई मैं आपके कामकाज में लग गया हूं दूसरे दिन से ही। तो भारत इसमें कहीं भी नहीं, देखिए भारत को ना कोई फोन ना कुछ, उल्टा भारत के लिए अब ये गले की हड्डी बन के रह गया है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो दूसरा फैसला लेने की बात कर रहे हैं कि जो बाइबर सिटीजनशिप उसको खत्म करने की जो बात कही है, उसको लेकर देखिए अमेरिका में बड़ा भूचाल। जो भारतीय मूल की जो महिलाएं रह रही हैं, इंडियंस, वो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डॉक्टरों के पास भीड़ लग गई है। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे को जन्म जो है समय से पहले ही दे दिया जाए, क्योंकि कुछ दिनों में ये कानून आ जाएगा और उनके बच्चे जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चा है, उसको अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। देखिए और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा, उसके बाद भी वो कह नहीं आप जान को खतरा ठीक है, पर मतलब बच्चे को जन्म देने के लिए रेडी है वो लोग। ये देखिए और ये इसके लिए अब आर्टिकल भी देखिए, आज तक का आर्टिकल है, ये खबर छाप रहा है, वो देखिए आप। समय से पहले ही सी सेक्शन के लिए यूएस में लगी भारतीय महिलाओं की लाइन, ट्रंप के फैसले ने मचाई खलबली। और देखिए अमेरिका और भारत को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है टीवी मीडिया में, वो भी देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप से भारत को होगा नुकसान, राष्ट्रपति बनते ही ब्रिक्स देशों को दे दी 100% टैरिफ लगाने की धमकी। देखिए मैंने बोला था कि दिल्ली को बार बार ट्रंप की तरफ से धमकी मिल रही है और देखिए हेडलाइन भी वही सेम। ये देखिए आर्टिकल देखिए न्यूज 18 का, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को किसी विदेशी नेता को अपना पहला फोन किया। ट्रंप ने सबसे पहला फोन कॉल सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान को किया। इस फोन कॉल के बाद एमबीएस ने अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर के निवेश पर सहमति जताई है। यह फोन कॉल ट्रंप की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। इस बातचीत में ट्रंप ने इब्राहिम समझौते का विस्तार करने और इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की इच्छा व्यक्त की है। इस समझौते के तहत सऊदी अरब में अमेरिका के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता कर सकता है। इसके तहत अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो अमेरिका सुरक्षा की गारंटी देगा। इसके अलावा अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी निवेश में भी इसका शामिल है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसा ट्रंप चाह रहे हैं कि दूसरे जो देश हैं वो निवेश करें और उनके लोगों को जो फायदा हो, वही देखिए इसमें भारत का नाम और निशान नहीं। दूसरी हेडलाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ओपेक और सऊदी अरब से बड़ी अपील, तेल का रेट 1% लुढ़का, चीन और रूस को धमकाया। डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण के जरिए सऊदी अरब और ओपेक से तेल की कीमतों को घटाने की अपील की है। उनकी इस अपील का असर भी दिखा, कीमतों में 1% गिरावट देखने को मिली है। हम रूस से जो है तेल हम लेते हैं और देखिए रूस
को भी धमकाया और चीन को भी। यहाँ पे देखिए अब ट्रंप जो है बिल्कुल एक्शन मोड पर आ गए। तो ये तो थी वो तमाम हेडलाइंस, जो वो तमाम बड़ी बड़ी खबरें जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक्शन लिए जा रहे हैं उनको लेकर मीडिया पे छाई हुई हैं। वहीं देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाय बर्थ सिटीजनशिप खत्म करने का जो आदेश दिया था उसको लेकर कहीं ना कहीं भारतीयों को राहत मिली है, और ये राहत जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है थोड़ी झटका मिल गया इसको लेकर, क्योंकि देखिए जो वहां पर जो है इसको लेकर अब इस आदेश को लेकर रोक लगा दी गई है फिलहाल के लिए। एनबीटी टाइम्स नव भारत टाइम्स की जो है रिपोर्ट है, इसे देखिए हेडलाइन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका, अमेरिकी जज ने जन्म सिद्ध नागरिकता खत्म करने के आदेश पर लगाई रोक, पूछे कड़े सवाल। सरकार से जो है कड़े सवाल पूछे गए हैं वहां की, क्योंकि अचानक से जो ये सिटीजनशिप नागरिकता को जो खत्म करने की बात कही गई उसको लेकर कड़े सवाल भी पूछे गए हैं। और जो महिलाएं भारतीय अचानक से इतनी इकट्ठी हो गई हैं हॉस्पिटल्स में, उसको लेकर जो ये मामला गर्म हो रहा है उसको लेकर फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। लेकिन अब ट्रंप के द्वारा जो एक्शन लिए गए उसको लेकर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है, एक एक फैक्ट के साथ जो है बात रख रही है अपनी, वो वीडियो आप देखिए क्या कह रही है सुप्रिया श्रीनेत। स्क्रीन पर चल रही वीडियो में देखिए एक बार। वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान अमेरिका में नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसमें एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लगा है, और ये झटके सबूत है इस बात का कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा नेतृत्व पूरी तरह से अकर्मण्य, पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया, और उनको तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चीन के शी जिनपिंग से लपक लपक के बार बार बात कर रहे थे। उनको तो आमंत्रित भी किया गया, वो नहीं आए वो अलग बात है। मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को शपथ ग्रहण के बाद जो पहला लिबर्टी इनॉग्रल बॉल था उसमें बुलाया गया, और वो शख्स वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखा। ये अलग बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी ने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला, और अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। उसके बाद ट्रंप ने इमिग्रेंट को लेकर बड़ी घोषणाएं करी, और इसकी बड़ी गाज भारतीयों पर गिरेगी, फिर वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हों। जानकारों के मुताबिक अगर कागजात दोबारा से चेक होते हैं और जांच होती है तो करीब करीब 7 लाख से ऊपर भारतीयों को दिक्कतें आएंगी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उनको अमेरिका में रहने में दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बड़ा खामियाजा रेमिटेंस, जो भारत पैसा भेजते हैं ये लोग, उस पर आएगा, हमारे छात्रों पर आएगा, हमारे वहां पर कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी आएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिक्स को चेतावनी दे डाली। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो समूह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है, उनको चेतावनी दे डाली कि अगर वो डॉलर के अलावा किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बार बार बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हैं उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भी चुप है और भक्तों को तो सांप सूंघ गया है। वही बकलोल भक्त जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके चुने जाने पर मिठाइयां बांट रहे थे, अब काहे चुप हो, काहे सांप सूंघ गया है। तो ये तो आपने सुना सुप्रिया श्रीनेत को, जो काफी जो है फैक्टफुल बातें रख रही है और सरकार से जो है सवाल उठाने का काम करी। पर आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर बस इतना ही, ऐसी तमाम खबरों के जुड़े हमारे साथ देखते रहिए PRB। बहुत बहुत धन्यवाद।